Hello, my dear student and friends. Welcome again on your own YouTube channel OmChem Academy. जैसा कि पहले हम लोग IPSC नेमिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो IPSC नेमिंग का तो जाके ज़रूर उसको देखिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. और आज हम जैसा कि बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, हम बॉन्डिंग को चलिए 3 स्टेप में ये भी पढ़ते हैं. बॉन्डिंग इन 3 स्टेप. 3 स्टेप में पहले इंट्रोडक्शन हम करते हैं बॉन्डिंग का. व्हाट इज़ बॉन्ड. सबसे पहला जो है ये बॉन्डिंग में बॉन्ड क्या होते हैं. बॉन्डिंग तभी हम समझेंगे जब ये जानेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं. सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा HCl, H बॉन्ड, H, ये इसके बीच में जो ऐसे डैश लगा देते हैं, ये इसको क्या यही बॉन्ड है. आप सब आज तक क्या समझते हैं, यही बॉन्ड है? नहीं, ये डैश बॉन्ड नहीं है. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली. ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बॉन्ड को, ये बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. तो बॉन्ड फिर क्या होते हैं? बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड इज नॉट अ डैश. बॉन्ड इज नॉट अ डैश. बॉन्ड को हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड इज व्हाट. बॉन्ड इज व्हाट. ये बॉन्ड नहीं है बल्कि H एंड Cl, इनके बीच में H एंड H, यहाँ पे H एंड H के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो एक H एटम को अगले H एटम से क्लोजली बाइंड करता है. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो 2 एटम्स या 2 से अधिक एटम्स को आपस में क्लोजली बाइंड करता है, वो बॉन्ड होता है. लेकिन हम इस अट्रैक्शन को सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, तो उस एज्यूम करने के लिए हम इसको दिखा देते हैं कि हाँ ये इसके बीच में बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको समझते हैं क्या है बॉन्ड. बॉन्ड क्या है? बॉन्ड, तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और more than 2 atoms that binds them or that make so closure at a stable distance. तो हम इसको बोल सकते हैं जो उनको बांधे रखता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड. अब ये बॉन्ड जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है? बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको हम ये भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो होता है, ये क्या होता है? बॉन्ड. यही है बॉन्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम दैट बाइंड्स देम टुगेदर. सेंटेंस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था. दैट बाइंड देम टुगेदर. ये जो होता है, ये बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई. अब आपने जान लिया जैसा कि बॉन्ड क्या होते हैं. अब हम इसको भी 3 स्टेप में पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेप बॉन्ड क्या है, बॉन्ड के इंट्रोडक्शन में बॉन्ड क्या है. अब दूसरा सवाल जो आता है हमारे मन में, वो क्या आता है कि बॉन्ड बनते क्यों हैं. बॉन्ड होते तो ठीक है, बॉन्ड बनते क्यों हैं. तो बॉन्ड बनते क्यों हैं, इसका जो एक ऑथेंटिकेटेड स्पेशल जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वाई दे फॉर्म. अभी तो क्या है, बॉन्ड क्या होते हैं, अब वाई दे फॉर्म. सेकेंड का हम आंसर देते हैं, क्या है? वाई दे फॉर्म. तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा, टू गेन स्टेबिलिटी. बहुत सारे रीजंस इसके हैं, बहुत सारे लोग देते हैं रीजंस कि टू अ कंप्लीट ऑक्टेट. ये वो सब बातें हैं, अभी स्टेप टू स्टेप आएंगी. लेकिन इसका जो बेस्ट रीजन है वो है टू गेन स्टेबिलिटी. टू गेन स्टेबिलिटी. अच्छा, बॉन्ड अगर बन गए, मान लो एक बार बॉन्ड बन गए, मान लो
H बॉन्ड H बन गया, H2 बन गया, ये H बॉन्ड Cl, ये HCl बन गया। क्या अब ये दोबारा बंद नहीं बनाएगा? किसी से बनाता है, दोबारा भी बंद बनाता है। एक बार कंपाउंड कोई बन गया एटम से या मॉलिक्यूल बन गया तो वो फर्दर भी रिएक्शन करता है। क्यों रिएक्शन करता है? क्योंकि अब स्टेबिलिटी, आप मान लो आपको अभी जॉब मिल जाए कहीं पे, 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपकी हो, तो आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार होने से बेहतर 10,000 रुपये की आपको जॉब मिल गई, आप थोड़ा सा स्टेबल हो गए। लेकिन अब क्या आप वहीं पे रुके रहेंगे? क्या आपको 50,000 की जॉब मिलेगी तो आप नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उसी तरह क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक बार कंबाइन करके स्टेबल तो हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि जब उसको और स्टेबल होने की संभावना कहीं पे होती है तो वो बॉन्ड टूट के दोबारा बॉन्ड बना लेता है किसी अदर कंपाउंड के साथ। तो अब रिफॉर्म क्यों? वाई दे रिफॉर्म। अगर इसका आंसर दें, वाई दे रिफॉर्म। ठीक, तो रिफॉर्म क्यों होते हैं ये? रिफॉर्म क्यों होते हैं? टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बॉन्ड। रिफॉर्म भी होते हैं टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो अब हमने जान लिया क्या बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम दैट बाइंड्स देम टुगेदर। ये आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो अब इसके लिए वाई दे फॉर्म, इसका हमने पढ़ लिया क्या कि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए बनते हैं। और वाई दे रिफॉर्म, दोबारा क्यों बनते हैं टूटकर? ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनते हैं। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसका क्या? हाउ दे फॉर्म। अब ये क्या है? प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है। प्रोसेस, बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसकी जो प्रोसेस है, इसके लिए कई थियरीज हैं, हम उन थियरीज को पढ़ते हैं। आइए अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी थियरी पढ़ते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं कुछ जो थियरीज थी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। उसमें जो पहला अप्रोच दिया था वो कोसल एंड लुईस ने दिया था 1916 में। कोसल एंड लुईस ने इसे बताया था। इन्होंने एटम्स को दो पार्ट में जो है इसको बांट दिया, दो पार्ट में इन्होंने समझा दिया कि इसको बोला कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, इसको इन्होंने कहा कर्नेल, इसको कर्नेल बोल दिया। और इन्होंने आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये बताया कि जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है क्यूब के 8 कॉर्नर्स की तरह अरेंजमेंट में किसी भी एटम्स को या कर्नेल्स को जो है ये ऑक्युपाई करते हैं। मीन्स जो कर्नेल है इसके चारों ओर जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो एक क्यूब के कॉर्नर्स की तरह अरेंज होते हैं, और इसी को इन्होंने बाद में ऑक्टेट बोल दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की चाह रखता है या कंप्लीट करना चाहता है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स आर कंबाइंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये ऑक्टेट रूल भी है, तो इस ऑक्टेट रूल को भी हम पढ़ते हैं। पहला अप्रोच जो इन्होंने बनाया था बस वो इतना ही था कि इन्होंने बताया कि जो है ये इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो न्यूक्लियस है इसको इन्होंने कहा ये कर्नेल है, और जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, और ये क्यूब के कॉर्नर्स की तरह अरेंज होते हैं कर्नेल के चारों ओर। और इन्होंने जो ऑक्टेट रूल दिया है, तो ऑक्टेट रूल में कुछ एजम्पशंस हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इसको इरेज करके लिख लेते हैं। इसके इन्होंने कुछ वो दिए एजम्पशंस। एटम्स combines to complete its octet।
It's octet. Octet means 8 corners of a cube. 8 corners of a cube. And second, atom या molecules terms form bond forms term forms bond टू अचीव, इसको इन्होंने ये भी कहा टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस अरेंजमेंट ही इन्होंने बोला था। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है नोबेल गैस का होता है, कोई भी एटम जो होता है वो बॉन्ड बना के या कंबाइन करके नोबेल गैस का अरेंजमेंट प्राप्त करना चाहता है। इन्होंने इसके एजम्पशंस में ये बताया था कि एटम्स कंबाइन करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एंड बॉन्ड्स आर फॉर्म्स, सॉरी एटम नहीं, यहाँ बॉन्ड होगा, बॉन्ड फॉर्म्स नहीं, सॉरी सही है, एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस का इन्होंने बताया था, अभी जो मैंने क्यूब बनाया था उसमें बताया था कि जो नोबेल गैसेस होती हैं उनके 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब वो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, मतलब टोटली वो मैक्सिमम उनके 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं और सारे जो अदर एटम्स हैं वो कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। अब बॉन्डिंग में आगे पढ़ते हैं कुछ, जैसे अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है बॉन्डिंग में। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इसको लुईस डॉट नोटेशन भी बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला था कि आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं उसको वैलेंस सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो सेल को जिसमें वो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो इन्होंने एक और टर्म दिया था वैलेंसी, इसको हम समझते हैं पहले। वैलेंसी इसी से इन्होंने आती, वैलेंसी भी इसी से आती है। वैलेंसी ये क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन अ सिंपल नोटेशन इज कॉल्ड व्हाट? वैलेंसी। इन्होंने वैलेंसी को भी इसी तरह से डिफाइन किया था। चलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बोला था कि केवल आउटर सेल ही पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एटम के चारों ओर अरेंज कर दिया और उसी को ये सिंपली हम बोलते हैं लुईस डॉट नोटेशन और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ पहले हम एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। अभी मान लो कार्बन है, ठीक है, मान लो कार्बन है, तो कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटर सेल में अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, क्योंकि इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, ठीक होता ना सेल कॉन्फ़िगरेशन KLMN ... ऐसे होता है ना। तो इसमें इनर सेल में यानी कर्नल्स में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लुईस एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बच जाते हैं। तो इसी 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम 4 डॉट के रूप में इसके एटम के चारों ओर अरेंज कर देते हैं। इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपली इसको 1 डॉट लिख देते हैं, ये हो जाएगा। और कुछ जैसे ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन का भी करके देख लो, इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 2 6, तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कर लेते हैं। 1 2 3 4
5 6, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का। इसी तरह से सभी एटम्स के अराउंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अब आइए इसको समझते हैं कुछ बॉन्डिंग में। और वैलेंसी क्या होती है कि सिंपली जो अकॉर्डिंग टू जीएन लुईस, ये जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है इसी को इन्होंने कह दिया था कि ये इसकी वैलेंसी होंगे। लेकिन जो रियलिटी है वैलेंसी की डिफिनेशन ये होती है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एटम द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और चलिए अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। जैसा कि सभी लोग जानते हैं जनरली बॉन्डिंग 3 टाइप्स की होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरा हो जाएगा आयनिक बॉन्डिंग, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। इसके बाद थर्ड आता है फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम पहले तो सिंपली हम कोवैलेंट बॉन्डिंग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं। इसके बाद फिर उस पर वेस्पर थ्योरी आती है, फिर जो है और सारी थ्योरीज आती हैं, बैलेंस बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। तो चलिए हम पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, इस पर देखते हैं। जैसे कि मान लिया कि हाइड्रोजन है और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा एटम यहाँ हो जाएगा, तो ये जो है इससे कंबाइन कर लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन दोनों से शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको और भी हम बोल देते हैं, इसके लिए कैसे बनती है बॉन्ड, इसको हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं और इसको कंबाइंडली एक साथ रिप्रेजेंट इस तरह भी करते हैं, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को दोनों के बीच में हम शो कर देते हैं ऐसे, और अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी तरीका होता है। और जो है अब मान लो दूसरा एग्जांपल इसी तरह, मान लो हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। ये इसको लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ से क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ये इसको लेके कर लेता है, ये कर लेता है पूरा। अब जो है ये तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इस पे एप्लीकेशन है कि ये हम कोवैलेंट बॉन्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। और जो है आइए अब इसकी लिमिटेशंस को भी हम पढ़ लेते हैं। लुईस ने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बनते हैं वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बनते हैं। इनका ये भी मत था कि मतलब और जितने भी बनते हैं कंपाउंड्स
वो ऑक्टेट पूरा करके ही बनते हैं और स्टेबल होते हैं। पर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे नोन हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी बनते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। हम उसको लिमिटेशंस ऑफ, इसको या लिमिटेशंस बोल देते हैं, इसकी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस देखिए क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड थे जिनके जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट थे, तो पहला इसका हो जाएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सम मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे LiCl हो गया और BeCl2 हो गया, BF3 हो गया। इन सारे मॉलिक्यूल्स में जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये सारे मॉलिक्यूल्स में जो है ऑक्टेट पूरा नहीं है फिर भी ये स्टेबल क्यों है। और इनका सेकेंड आता है लिमिटेशंस, वो क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड्स, इन सम कंपाउंड्स, सम कंपाउंड्स। अब इसमें एग्जाम्पल्स जैसे NO हो जाएगा और NO2 हो जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। ये बॉन्ड चूंकि इन्होंने बताया था कि जो पेयर में ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर करके बनते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है बॉन्डिंग में, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसके कि ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा था कि सारे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा दी एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये जो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट के बारे में कुछ नहीं बता पाया। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन मैनी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, ठीक, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें जैसे आपका हो जाएगा SF6PCl5, इन सब में ऑक्टेट से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको आइए जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ BF3 का ले लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब BF3 में बोरान के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 3 से बना लेता है बंद यहाँ पे, तो हो जाएगा F, इसको क्लोजली बनाते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है, बोरान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये फ्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे बोरान में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो टोटल इसके अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, एग्जिस्ट करता है और स्टेबल होता है, तो इसके बारे में भी नहीं बता पाया। इसी तरह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं BeCl2 में, इसको भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब यहाँ SF6 में देखिए, इस सेम उसी तरह अगर स्ट्रक्चर इसका भी बनाएंगे तो सल्फर में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग के हो जाएंगे, ये बराबर
12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आपको पूरा डिस्क्राइब करके इसको हम समझेंगे। और अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हम कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और सब पढ़ेंगे, प्लस थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग जितनी भी है उसको पढ़ेंगे, और इसको कुछ हम एक्सप्लेन और भी करेंगे। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम आपको अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।